पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे वन ओशन समिट की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे। कई देशों के नेता होंगे शामिल। पीएम मोदी की आज यूपी और उत्तराखंड में रैली। अल्मोड़ा और कासगंज में जनता से होंगे मुखातिब। यूपी में दूसरे चरण का दंगल तेज। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की धुआंधार प्रचार रैलियां और जनसंपर्क अभियान। दूसरे चरण के प्रचार में टक्कर देने उतरेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी। अखिलेश की रामपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं तो जयंत चौधरी की सहारनपुर में होंगी 3 रैलियां। सहारनपुर के वोटरों को साधने उतरेंगे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी के मुरादाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। आज दोपहर 3:30 बजे बीजेपी उम्मीदवार रितेश गुप्ता के लिए करेंगे प्रचार। समाजवादी पार्टी के सहयोगी एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं राजभर। पंजाब के चुनाव प्रचार मैदान में उतरेगा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का परिवार। धुरी में आज भगवंत मान के लिए रैली में शामिल होंगी केजरीवाल की पत्नी और बेटी। उत्तराखंड में मध्य प्रदेश और असम के सीएम लगाएंगे प्रचार में जोर। शिवराज सिंह चौहान नैनीताल, यमुनोत्री और चक्राता में मांगेंगे वोट, तो उत्तर भारत में पहली बार प्रचार के लिए उतर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। देहरादून और रुद्रपुर में करेंगे घर घर प्रचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज गोवा दौरा। पहले मडगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर करचोरेम और काटोरेम में करेंगे जनसभाएं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का गोवा का दौरा। सुबह 11 बजे पणजी में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज आखिरी दिन। राज्यसभा में आज बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यूपी में सीएए प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तोड़फोड़ की भरपाई के नोटिस को रद्द करने की गई है मांग। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी की आज फिर कोर्ट में होगी पेशी। आज खत्म हो रही है ईडी की हिरासत। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 109 में बड़ा हादसा। रिहायशी इमारत की 6ठी मंजिल की छत गिरी। एक महिला की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन। टोटल 3 लोग उसमें फंसे थे ओरिजिनली, उसमें से एक की जो डेथ है वो गुरुग्राम हादसे में पहले सोसाइटी के लोगों की शिकायत हुई थी। 6ठे फ्लोर पर चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम। शिकायत करने पर भी नहीं 2021 में एक टार का छज्जा गिर गया था बालकनी का, ठीक है। उसके लिए हमने पुलिस को कंप्लेन किया, लेकिन हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई। हरियाणा के रोहतक में शादी की शॉपिंग करने जा रहे परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग। गांव के युवकों पर गोली चलाने का आरोप। परिवार के 3 लोगों का अस्पताल में फिलहाल चल रहा इलाज। मुंबई के जोगेश्वरी में एक बुजुर्ग पर अपनी पत्नी और बेटी की हत्या का आरोप। चाकू से गला काट कर मारा। पत्नी की उम्र 91 और बेटी की 55 साल थी। दोनों की तबीयत खराब होने से दुखी था बुजुर्ग। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब विवाद पर निर्देश। कहा, जब तक सुनवाई चलेगी छात्र धार्मिक लिबास पहनने की जिद न करें। हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। सोमवार को फिर होगी इस पूरे मामले पर सुनवाई। कर्नाटक के हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार। चीफ जस्टिस बोले, पहले हाईकोर्ट का फैसला आने दें, उसके बाद ही हम इसे देखेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले, हिजाब जैसे विवादों से बचना चाहिए। ये समाज को बांटने का काम करते हैं। हैदराबाद में कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। 4 मीनार यूनानी कॉलेज के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन।
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हमारी प्राथमिकता हिंदूवाद और राष्ट्रवाद होनी चाहिए। भाषा और जाति के आधार बाद में हैं। एक दूसरे के खिलाफ भड़काने जैसे काम नहीं होने चाहिए। और ध्यान रखिए कि मेरा अपना हित, मेरे परिवार का हित, मेरी भाषा का हित, मेरी जाति का हित, मेरे प्रांत का हित, मेरे पंथ का हित, ये हमेशा दूसरे नंबर पर है। पहला नंबर है हिंदू हित यानी राष्ट्रहित। यूपी में शांतिपूर्ण हुआ पहले दौर का मतदान। 11 जिले की 58 सीटों पर 60% वोटिंग, लेकिन पिछली बार से कम हुई है वोटिंग। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, लिखा, यूपी चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण पूरा हुआ। लोकतंत्र के महोत्सव में अपना वोट का प्रयोग करने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद। पहले चरण की वोटिंग पर समाजवादी पार्टी का ट्वीट, एसपी-आरएलडी गठबंधन को ऐतिहासिक बढ़त। पहले चरण में बीजेपी का सोपड़ा साफ, सभी मतदाताओं का धन्यवाद। ये सब नाराजगी देख करके हम कह सकते हैं कि 420 सीटें गठबंधन जीत सकता है। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी नहीं डाल पाए वोट। वोटिंग खत्म होने से पहले तक मथुरा नहीं पहुंच पाए। अखिलेश यादव के साथ बिजनौर की रैली में हुए थे शामिल। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के वोट पर बीजेपी ने निशाना साधा। जेपी नड्डा बोले, जयंत ने नहीं दिया मतदान। जयंत बोले, मुझसे ना डरे बीजेपी, अपनी चिंता ना करो, तुम्हें वोट नहीं मिल रही। यूपी में इस बार 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के बाद दूसरे दौर की वोटिंग 14 फरवरी को होगी। 55 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। पहले चरण के लिए अब 27 फरवरी की जगह 28 फरवरी को और दूसरे चरण के लिए 3 मार्च की जगह 5 मार्च को होगी वोटिंग। सीएम योगी के वोट की अपील वाले बयान पर विवाद। कांग्रेस आरएलडी ने उठाए सवाल। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। आप प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़े देखेंगे तो केरल प्रदेश हमसे बहुत ज्यादा आगे है। जमीनी मुद्दों से भड़काना चाह रहे हैं। जब काम के नाम पे भी नहीं मिल रहे हैं, राम के नाम पे भी नहीं मिल रहे हैं, तो एक खौफ दिखाने की कोशिश है। केरल पर योगी के बयान से भड़के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। यूपी केरल जैसा बन जाए तो यूपी में शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति सब अच्छा हो जाएगा। योगी के बयान पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा, कश्मीर से केरल, गुजरात से बंगाल तक भारत बेहद खूबसूरत है। इसकी भावना का अपमान मत कीजिए। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। गोरखपुर शहर से सीएम योगी के खिलाफ चेतना पांडे को टिकट दिया गया। यूपी के सहारनपुर में पीएम मोदी के लिए लोगों में दिखा जोरदार उत्साह। मोदी के काफिले के लिए सड़क के किनारे खड़े रहे लोग। मोदी ने भी किया लोगों का अभिवादन। सहारनपुर की रैली में करीब 10 मिनट तक किसानों पर बोले पीएम मोदी। बोले, किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम योगी सरकार ने ही किया है। अब गन्ने से जब जरूरत पड़ेगी तब चीनी बनाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब इथेनॉल बनाएंगे। गन्ने किसान को परेशानी नहीं आने देंगी और इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। यूपी की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने दंगों की दिलाई याद। सहारनपुर में बोले, जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा जनता वोट उसे ही जाए। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी के बयानों पर बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, हमें गर्व है, हम परिवार वाले हैं, हम परिवार का दुख दर्द समझते हैं। जो परिवार वाले होते हैं वो परिवारों का दुख समझते हैं।
परिवार वाले अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं और जो दायित्व उन्हें निभाना चाहिए वो जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा, कुछ पार्टियां वोट के लिए बड़े बड़े झूठे वादे कर रही हैं। इन पार्टियों को वैसा भी कुछ नहीं मिलने वाला है। आप मान के चलिए, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना, तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, गैर जिम्मेदारी होंगे। सहारनपुर की रैली में सांप्रदायिक दंगों के बहाने अखिलेश यादव पर बसे योगी, कहा सत्ता में बैठा एक लड़का दंगा करा रहा था। एक लड़का सत्ता में बैठ करके लखनऊ से दंगा करवा रहा था और दूसरा लड़का, जो ये दो लड़कों की जोड़ी आई है, ये दूसरा लड़का दिल्ली से दंगों का तमाशा देख रहा था। यूपी के रामपुर में प्रियंका गांधी का चुनावी अभियान, कैंपेन में जुटी महिला कार्यकर्ताओं से मिली। यूपी के हरदोई में जेपी नड्डा ने किया ताबड़तोड़ प्रचार, कहा जिन मजदूरों को दूसरे राज्यों से भड़काकर भेजा गया, योगी सरकार ने उनके खाते में डाले पैसे। योगी जी ने सारे हमारे जो श्रमिक भाई थे उनके खातों में पैसा पहुंचाया। योगी जी ने जो श्रमिक भाई बाहर से, दिल्ली मुंबई से जिन लोगों को गुमराह करके भेज दिया था, उनको बसों से ला करके घर तक पहुंचाया और इसके साथ साथ उनके भी खातों में पैसा डाला। ये दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रियंका गांधी ने यूपी के रामपुर में रोड शो किया। एबीपी न्यूज से बोली, एक दिन तो मुझे भी चुनाव लड़ना ही है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रैली में फिर उठाया हिजाब का मुद्दा। बरेली में बोले, हिजाब पर बीजेपी की राजनीति, मुझ पर गोली चलाने वाले गोडसे की नाजायज औलाद। उत्तराखंड की रैली में पीएम मोदी ने सेना के बहाने कांग्रेस को जमकर सुनाया, कहा विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर जनरल बिपिन रावत को सीडीएस बनाने पर सवाल उठाए थे। जनरल रावत को देश का पहला सीडीएस बनाए जाने पर भी खूब सियासत की थी। इसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा तक कह डाला था। हरिद्वार की रैली में बोले राहुल गांधी, कहा उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले, सब भ्रष्ट निकले। दिल्ली में पीएम नहीं राजा हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं है, दिल्ली में राजा बैठा हुआ है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। राहुल बोले, पीएम मोदी ने इंटरव्यू में कहा राहुल सुनते नहीं हैं। बोले मोदी कहना चाहते थे कि राहुल को ईडी और सीबीआई से दबाव का डर नहीं लगता है कि सबको उनसे डर लगता है। सोचते हैं कि ईडी सीबीआई से मैं किसी को भी दबा दूं। मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता। हरिद्वार में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी की रैली, बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। गोवा में पीएम मोदी ने बोडगेश्वर मंदिर में पूजा की। बोले गोवा में सिर्फ विकास और बीजेपी की बात हो रही है, पहले की सरकारों ने सिर्फ भ्रष्टाचार का लूट तंत्र बना रखा था। फ्री स्टाइल रेसलर दिलीप सिंह राणा बीजेपी में शामिल हुए, दिल्ली में ली पार्टी की सदस्यता। रेसलिंग की दुनिया में खली के नाम से जाने जाते हैं राणा। पीएम मोदी ने उनकी तारीफ भी की। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कुछ लोग बजट के बाद कह रहे थे कि अमृतकाल नहीं अंधकाल है। वो भूल गए कि 2G स्कैम था अंधकाल। गुजरात के समंदर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। हरामी नाले में पकड़े गए 11 पाकिस्तानी बोट। फरार संदिग्धों की तलाश के लिए वायुसेना ने बीएसएफ के कमांडोज को एयर ड्रॉप किया। देश में एक दिन में कोरोना के 65,000 के करीब नए केसेस सामने आए हैं। 1238 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना का संक्रमण अब कंट्रोल में है। अब सिर्फ केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में ही ज्यादा मामले नजर आ रहे हैं।
अब विदेश से आने वाले लोगों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन नहीं रहना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की गाइडलाइंस में बदलाव किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।